हेलो एंड वेलकम टू कॉन्कर एग्ज़ाम। हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं हम फिलामेंट, और ये बना होता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और उन सब में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। इसीलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं बल्ब के फिलामेंट को बनाने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a non-metal which remains liquid at room temperature? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ वॉज गिवन बाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन ने ये लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी एक वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F1, तो वही वॉल हमारे ऊपर उल्टा F1 फोर्स हमारे ऊपर लगाएगी। इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। तो वर्किंग प्रिंसिपल वॉशिंग मशीन का होता है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन डूइंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। सिंपल मशीन हमारी मदद करती है उतना ही काम करने में कम फोर्स को इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, पुली का हम इस्तेमाल करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर किसी भी वज़न को उठाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पुली में एक तरफ मास होता है जिसको हमें उठाना है और दूसरी तरफ हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर हम इस मास को डायरेक्टली उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। पुली से हम कम फोर्स लगा के इस मास को ऊपर लिफ्ट कर पाते हैं। इसीलिए ये एक सिंपल मशीन का एग्जांपल हो गई। इसका एक और एग्जांपल है जैसे इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। जैसे ये कार किसी हाइट पे खड़ी हुई है, अगर हम इसे नीचे लेकर आते हैं तो इसे हमें लिफ्ट करके लेके आना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन बना देते हैं जिसकी वजह से हम कम फोर्स में इसको यहाँ पे ग्राउंड पे ला पाएंगे। ऐसे ही सिंपल मशीन्स हमारी मदद करती हैं उतने ही काम को करने में कम फोर्स का इस्तेमाल करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंथ। यहाँ पर टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल पेंडुलम अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा उसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। और सपोज करो कि इस वाले पेंडुलम में टाइम पीरियड टी लगा, यानी कि इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में T1 टाइम लगता है। हम दूसरा देखते हैं, हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है तो इसको लग रहा है T2 टाइम। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और लेंथ कम कर देंगे तो उसको कम टाइम लगेगा। दैट मीन्स जो T1 होगा वो कम होगा T2 से। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इम्प्लाई करता है कि नेचर के अंदर जो भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो कैसी है, वो फिक्स है। दैट मीन्स कि नेचर के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ना ही हम उसमें कुछ वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि उसे बढ़ा सकते हैं, ना ही उसे कम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम एनर्जी को कभी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम कोल का इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए, यानी कि हम कोल की जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो हमने यहाँ पे एनर्जी क्रिएट नहीं की है, हमने सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज किया है, उसे कोल में जो केमिकल एनर्जी थी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम ही रहेगी। यहाँ पे सिर्फ कोल के अंदर केमिकल एज अ केमिकल एनर्जी स्टोर थी, यहाँ पे वो हीट की फॉर्म में आ गई है, लेकिन एनर्जी उतनी ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रेंडर्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि यूनिवर्स के अंदर अगर कोई भी दो बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं और उनके ऊपर पास मास है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी उन बॉडीज़ के मास पे, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगी। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड? बोन्स की स्टडी करते हैं हम अंडर ऑस्टियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, ओरोलॉजी होती है स्टडी ऑफ माउंटेन्स, और जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जूलॉजी में स्टडी करते हैं बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोप रिमूव्स ग्रीव्स बाय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमल्सिफिकेशन। हम इमल्सिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर सोप एक इमल्सिफायर है। इमल्सिफायर का काम होता है कि वो दो इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स ना हो सकें, जैसे वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं। इमल्सिफायर दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करा देता है और फॉर्म करता है इमल्शन। यहाँ पर ग्रीस बना होता है ऑयल और डस्ट पार्टिकल से मिलके। अगर किसी कपड़े के अंदर बहुत सारा ग्रीस है तो वो पानी में तो डिज़ोल्व होगा नहीं। ग्रीस के अंदर ऑयल है और ऑयल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं सोप का, क्योंकि ये क्या काम करेगा? ये ग्रीस को पानी में, यानी कि ऑयल को पानी में डिज़ोल्व करवा देगा, और इस तरह से जो हमारा कपड़ा है उसके अंदर से हम ग्रीस को रिमूव कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। वेट लुब्रिकेंट होते हैं ऑयल वगैरह, हम उन्हें एज अ वेट लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, और ड्राई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हम ग्रेफाइट को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विटिकल्चर इज़ नोन एज? विटिकल्चर को हम बोलते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स की खेती को हम बोलते हैं विटिकल्चर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ नोन एज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। इसमें पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फाइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एल्गे, और एंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, यानी कि केंचुए के पालन को ही हम बोलते हैं वर्मी कल्चर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनॉन। जेनॉन को बोलते हैं हम स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि जेनॉन जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, जेनोस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, इसलिए हम जेनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज मिक्सड विद ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाय डाइवर्स इन डीप सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं इनके सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं सिर्फ 20 मिनट्स में। इसलिए खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस विच? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स और स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। और हम इसे फ्रिज, एसी या फिर ओवंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फिक्स कर पाते हैं थर्मोस्टेट की वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 310 केल्विन। डिग्री सेल्सियस स्केल में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेऑन। फ्रीऑन एक CFC है जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और इसी वजह से अब हम फ्रीऑन को रिप्लेस कर रहे हैं अमोनिया गैस से, यानी कि NH3 से एज अ रेफ्रिजरेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉर्मल गैस इज़ नॉट फाउंड इन एयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडोन। रेडोन आसानी से एयर में नहीं मिलती है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज, LPG का मेन कॉम्पोनेंट होता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन LPG का मेन कॉम्पोनेंट होता है। और इसके अंदर भी प्रोपेन और ब्यूटेन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, इथेन बहुत काफ़ी कम क्वांटिटी में मिलता है। CNG और बायोगैस के अंदर सिर्फ मीथेन मेन कॉम्पोनेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर एंड टिन का। हम इसे एक निमोनिक ब्रो TC से याद कर सकते हैं, ब्रो TC। तो ब्रो से हो जाएगा ब्रॉन्ज, T से हो जाएगा टिन और C से हो जाएगा कॉपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस इज, तो मेन कॉम्पोनेंट बायोगैस का भी बताया है मीथेन CH4 और CNG का भी यही मेन कॉम्पोनेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ यूज्ड इन ड्राई वॉशिंग, ड्राई वॉशिंग के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, हम ड्राई वॉशिंग के लिए पेट्रोल को भी यूज़ करते हैं, बेंजीन को भी यूज़ करते हैं और अल्कोहल को भी यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज, नाइट्रोजन के अंदर कितनी % होती है यूरिया की, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 46। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2। इसके अंदर जो ये नाइट्रोजन है इसकी परसेंटेज कितनी होती है 46%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑडिबल हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन की ऑडिबल हियरिंग रेंज क्या होती है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CT स्कैन इज़ डन बाय यूजिंग, CT स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरेज का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोनीम। फोनीम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड का मतलब ये है कि हम जिस साउंड को मिला के वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं उसी को बोलते हैं फोनीम। मॉर्फीम और सिमेंटिम का मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड, दोनों ही सेम चीज़ है ऑलमोस्ट। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल फियर और फियरलेस, हमने दो शब्द लिखे हैं। फियर जो है एक मॉर्फीम है, फियरलेस जो है एक मॉर्फीम नहीं है। क्यों? क्योंकि फियरलेस को हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, एक फियर बन जाएगा और एक लेस बन जाएगा। ये दोनों अलग अलग एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करते हैं, तो इसलिए ये एक मॉर्फीम नहीं है। लेकिन फियर को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये क्या है, मॉर्फीम या फिर सिमेंटीम कहलाएंगे। सिंटेक्स होता है रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम सिंटेक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। वाटर शो करता है एक एनोमोलस बिहेवियर। इसके अंदर एनोमोलस बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे यूजुअली ये देखा जाता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसका उल्टा वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। और 4 डिग्री सेल्सियस के अबव अगर बढ़ाते हैं तो आगे वाटर का वॉल्यूम जो है बढ़ने लगता है। इसी को बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसलिए कह रहे हैं कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे पहले डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा हमारा।
0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेस्चराइजेशन इज रिलेटेड टू, पेस्चराइजेशन रिलेट करता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम पेस्चराइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेस्चराइजेशन में हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं 15 से 30 सेकेंड्स के लिए, ताकि हम उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस हैं उनको हम किल कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज। रस्टिंग की वजह से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन के कंपैरिजन में आयरन ऑक्साइड का वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी ऐड हो गई है और यहाँ पर सिर्फ आयरन ही था, तो इसलिए आयरन ऑक्साइड का वेट ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से रस्टिंग की वजह से जो वेट ऑफ आयरन है वो हमारा हमेशा इंक्रीज़ करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम का जो ये सेंटर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो आउटर पार्ट है इनको बोलते हैं हम ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हमसे पूछा जाए कि एक एटम में क्या क्या कंटेन करता है, तो एटम में कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंटेन करता है, तो हम बोलेंगे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mm Hg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रेफर्स टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्करी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे किसकी कोटिंग होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायमंड। डायमंड को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंसिडर, क्योंकि डायमंड के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर आसानी से नहीं घुस पाती हैं, इसीलिए हम डायमंड को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। यूजुअली हम नाइट्रोजन को इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस वो गैसेस होती हैं जो आसानी से किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो जो एलिमेंट होता है यानी कि टंगस्टन, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है और टंगस्टन से नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती है, इसी वजह से हम नाइट्रोजन को बल्ब के अंदर फिल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज़ यूज्ड एज टीयर गैस, हम टीयर गैस की तरह अमोनिया गैस को यानी कि NH3 को यूज़ करते हैं एज अ टीयर गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉम्पोनेंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मेन कॉम्पोनेंट होता है, इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 60 to 70% होता है सीमेंट के अंदर लाइमस्टोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक। हम इसे एक निमोनिक BCZ से भी याद रख सकते हैं। B से ब्रास हो जाएगा, C से कॉपर और Z से जिंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्किन ऑफ ह्यूमन बर्न्स वाइल स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल इज ड्यू टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन की वजह से हमारी स्किन जल जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लेते हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा इज कमर्शियल नेम ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स
pollute air by producing following metal। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड। जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो जो उसका जो स्मोक निकलता है उसके अंदर लेड पाया जाता है और लेड हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, एनर्जी को मेजर करते हैं हम जूल्स में, फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन में, और पावर को मेजर करते हैं हम वॉट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डेवलप्ड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब को डेवलप किया था। सैमुअल कोहेन ने डेवलप किया था न्यूट्रॉन बॉम्ब। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने डेवलप किया था एटम बॉम्ब। और रॉबर्ट एच गोडार्ड ने डेवलप किया था पहला रॉकेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ RDX? यहाँ पे RDX का मतलब होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव और इसका दूसरा नाम है साइक्लोनाइट, यानी कि ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RDX वॉज इन्वेंटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैनिंग। हैनिंग ने RDX को इन्वेंट किया था। इसका वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था डिस्ट्रक्शन करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिवर। लिवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। हम समझ लेते हैं कि ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड बॉडी का वो ऑर्गन होता है जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है, जैसे हार्मोन्स या फिर डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट, टीयर्स एट्सेट्रा। जो कोई भी ऑर्गन, हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन किस एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। और लीवर जो है डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे ग्लैंड बोलते हैं और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड मोस्ट बाय फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी। हमारी किडनी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है अगर हम बहुत लंबे समय तक व्रत रख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मेकिंग द सैफरन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज यूज्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टिग्मा। हम स्टिग्मा को एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं, जैसा हम इमेज में देख सकते हैं। ये जो रेड पार्ट है यही है स्टिग्मा इस वाले फ्लावर का, और इसे हम एज अ सैफरन स्पाइस की तरह यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।